बल्ली मारान विधानसभा की एसएमसी की मीटिंग है। इस सिलसिले में हमारे साथ चेयरमैन मोहम्मद सादिक मौजूद है। हम इनसे जानना चाहते हैं, इन्होंने सारे जो पेरेंट्स की बात सुनी और जो लोग यहाँ पे मेम्बरान से आए हुए हैं उनकी बात की, और मैडम भी दिल्ली सरकार की तरफ से आई हुई हैं। हम चाहते हैं कि जो आपने सब बातें सुनी, किस तरह से इसका आगे हल होगा। देखिए, जिस तरह पिछले 6 साल से दिल्ली सरकार बराबर जो एजुकेशन के ऊपर काम कर रही है, उसी का एक हिस्सा है या जो मीटिंग यहाँ पर सबने रखी गई है। जितने भी एसएमसी के मेंबर्स हैं और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एमसी कोऑर्डिनेटर हैं और जितने भी यहाँ सोशल जो वर्कर से सारे हमारे दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल से जुड़े हुए हैं, सभी के लिए एक ये दिल्ली सरकार का एक हिस्सा है। और नई पॉलिसी जो लानी है, हमारी जो कोऑर्डिनेटर मैडम हैं, ये इन्होंने कंचन मैडम, इन्होंने जितने भी एसएमसी के मेंबर्स हैं कि हमें जितने भी दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल प्रिंसिपल्स हैं और उनके पेरेंट्स, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से किस तरह इंटरेक्ट होना है, उसके बारे में पूरा डिटेल में समझाया है। और ये एक बहुत अच्छी पहल है। मैं मानता हूँ कि हिंदुस्तान में एक दिल्ली सरकार है कि ऐसी सरकार है जिसने ये पहल की है। ये दिल्ली सरकार की बहुत अच्छी पहल। इससे स्कूल के अंदर जो एक रेवोल्यूशन आने वाला है, और जिसके जो हमारे मनीष सिसोदिया जिसके एजुकेशन मिनिस्टर हैं, और हमारी आतिशी मैडम भी इसको पूरा एजुकेशन को देखती हैं। और जो इन्होंने एक प्रोग्राम बताएंगे क्या प्रोग्राम है मैडम? अभी जो पेरेंट्स आउटरीच का प्रोग्राम बनाया है। जिस तरह हमारे यहाँ जितने 14 मेंबर्स हैं उनको 50 मेंबर्स का एक जो है मतलब ज्वाइन करके एक जो है मतलब एसएमसी मित्र बनाने हैं। ये दिल्ली सरकार की बहुत अच्छी एक स्कीम है, बहुत अच्छी प्लानिंग है दिल्ली एक रेवोल्यूशन लाने के लिए, और एजुकेशन का जितना हम ज़्यादा से ज़्यादा सुधार कर सकते हैं। मैडम, आपका नाम? रीमा नफीस। रीमा जी, आप ये बताइए, आप टीम से किस जुड़े हो, यहाँ पर आई हैं, तो आप इसके बारे में 2 बातें कहें। सर, मैं सोशल वर्कर हूँ और अपने स्कूल में एजुकेशन पे काम करती हूँ। जैसे कि अभी हमारी एसएमसी के पावर्स बताए गए हैं सर, हम लोग अपनी सरकार ने हमें इतनी पावर दी है कि हम अपने स्कूल में बेखटक बच्चों के लिए बहुत सारे काम कर सकते हैं, जिसके लिए सरकार हमें एक विकेस फंड देती है। आप बताएं, आपका नाम? मेरा नाम सफ़िया नाज है, मैं सोशल वर्कर हूँ। यहाँ हमें आन के अब हम इससे जुड़ गए हैं तो हमें पता चल रहा है कि सरकार हमें क्या क्या पॉलिसीज़ प्रोवाइड कर रही है। इस बुल के ब्रिज मतलब के थ्रू से हमें ये पता चल रहा है कि हम किस तरीके से एजुकेशन में एक तरह का इनकलाब ला सकते हैं। आपका नाम सर? सर, मेरा नाम रिजवान है, मैं रामनगर स्कूल से हूँ, एसएमसी मेंबर। जो आपने एक सवाल पूछा था ऑनलाइन क्लास के बारे में कि मोबाइल की दिक्कतों की वजह से कई सारे बच्चे स्कूल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो दिल्ली सरकार ने जो ऑनलाइन कोरोना काल में जो ऑनलाइन पढ़ाई किया है वो हिंदुस्तान के किसी प्रदेश की सरकार ने नहीं किया है। इसलिए मैं इसको बेस्ट मानता हूँ, क्योंकि ऐसा कुछ था ही नहीं दुनिया में, ये अचानक से आ गया, फिर भी उन्होंने बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश की है। सर, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद नसीम है, एसएमसी मेंबर, सीनत महल स्कूल। ये प्रोग्रामिंग जो शुरू करी गई है ये बेहतरीन है, पढ़ाई के लिए भी और आपस में पेरेंट्स और टीचर्स के बीच में रिश्ते के लिए भी है। आपका नाम? जी, मेरा नाम रोशन है, मैं सोशल वर्कर हूँ रामनगर स्कूल से। मुझे ये कहना है कि जो पेरेंट्स हैं वो अभी तक जागरूक नहीं हो पाए हैं। बहुत पेरेंट्स ऐसे हैं जो बहुत दूर हैं, वो ये भी नहीं जानते कि एसएमसी मेंबर होते क्या हैं। उनको ये बताना बहुत ज़रूरी है। हमें उन्हें के घर घर जाना चाहिए और बताना चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद नौशाद है, मैं भी एसएमसी मेंबर हूँ, पेरेंट्स। ये सर, अभी जो पहल हुई है ये बहुत काबिल तारीफ़ है कि हर लोगों तक और ये सूचना पहुंचाना, और ये अच्छा लगा। और हम लोग कोशिश करेंगे कि जो नहीं जानकारी है वो बेहतर से बेहतर परिवार को जानकारी हम दे सकें। आपका नाम? जी, मेरा नाम शाहिदा परवीन है, मैं जीजी स्कूल की सोशल वर्कर हूँ और कुतुब रोड स्कूल की वाइस चेयरपर्सन हूँ। ये प्रोग्राम जो शुरू किया जा रहा है ये बच्चों के लिए निहायत मुफीद है। इससे तमाम बच्चों के पेरेंट्स हमसे जुड़ जाएंगे और उन्हें जो भी कुछ परेशानी पढ़ाई से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड जो भी परेशानी है वो हमें बताएंगे, उनको हल करने की कोशिश करेंगे। आपका नाम सर? मेरा नाम अजीज़ है, और मेरी जो सबसे बड़ी जो पेरेंट्स की परेशानी है, 2 साल से हम जुड़े हुए हैं, पेरेंट्स के ऊपर इतना बच्चों के ऊपर बोझ डाल दिया है, ऑनलाइन क्लासेस, ये क्लासेस, लेकिन जो टीचर का देश है उस टीचर में स्कूलों में टीचर्स अवेलेबल नहीं है। होने चाहिए। मैं मोहम्मद शाकिर अंसारी, मॉडल बस्ती फिल्मिस्तान स्कूल से मैं एसएमसी का मेंबर हूँ। मैं दिल्ली सरकार की इस पहल की बड़ी तारीफ़ करना चाहता हूँ, जो उन्होंने ये स्कूल मैनेजमेंट कमेटियाँ बनाई और इनके थ्रू पेरेंट्स से मिल कर के बच्चों को पढ़ाई के लिए जो फ़ायदा वो पहुँचाना चाहते हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। हमारा ये पेरेंट आउटरीच का जो प्रोग्राम चल रहा है ये सोसाइटी के लिए एक रिवोल्यूशन है। और क्यों रिवोल्यूशन है? इसके ज़रिए हर बच्चे तक पहुंचना, स्कूलों में जो हमारा जो एजुकेशन का पॉलिसी चल रही है, हर बच्चे के हर घर तक पहुंचना, ये हमारा उद्देश्य है। और इसमें जिम्मेदारी दी गई है उन्हीं पेरेंट्स को जो पेरेंट्स स्कूल में उनके पढ़ते हैं, तो खुद भी पढ़े, अपने समाज को भी पढ़े।
ये एसएमसी का जो प्रोग्राम दिल्ली सरकार चला रही है ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि कोई भी कौम या कोई भी मुल्क उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उस कौम के अंदर या उस मुल्क के लोगों के अंदर तालीम का जज्बा ना हो। और तालीम का जज्बा उभारना पड़ता है, क्योंकि ख़ुद को बनाने के लिए अपने आप को मिटाना पड़ता है। और जो तालीम का वो है मेयार, वो दिन पर दिन दिल्ली सरकार के आने के बाद इन 6 सालों में जितना ज़्यादा सुधरा है, क्योंकि किसी भी अच्छी एजुकेशन देने के लिए, एजुकेशन की क्वालिटी को सुधारने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि बिल्डिंग का खूबसूरत बनना, उसमें खूबसूरत डेस्कों का लगना, बिल्डिंग खूबसूरत नज़र आए ताकि बच्चों का पढ़ाई में दिल लगे। और जिस तरह से दिल्ली सरकार ने टीचर्स को बाहर भी भेजा ट्रेनिंग करने के लिए, अमेरिका और कनाडा, वो एक सराहनीय कदम था। उसकी वजह से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क आया हमारे टाइम के मुकाबले में, आज के टाइम के मुकाबले में। दिल्ली सरकार जिस ईमानदारी से मनीष जी, अरविंद केजरीवाल जी और हमारे दिल्ली सरकार के मंत्री इमरान हुसैन जी, मोहम्मद सादिक, जिस तरह से ईमानदारी, इनकिसारी और मेहनत के साथ खिदमत खल्क कर रहा है, इसका बदला अल्लाह ही ताला देगा, कोई और नहीं दे सकता इनको। बहुत अच्छा काम कर रहा है। और दिल्ली सरकार एजुकेशन के ऊपर जितना पैसा खर्च कर रही है, शायद किसी भी सरकार ने इससे पहले 70 साल में, सेंट्रल गवर्नमेंट या दिल्ली सरकार ने या अदर दूसरे मुल्कों की सरकार भी एजुकेशन के ऊपर इतना पैसा खर्च नहीं कर सकती। इसकी वजह से एजुकेशन का स्टैंडर्ड जो है दिल्ली के अंदर दिन पर दिन सुधरता जा रहा है। जैसे अभी 2 साल पहले न्यूजीलैंड की एक टीम आई थी, वो दिल्ली सरकार के स्कूल में जाना था उनको, वो गलती से गुरु नानक आई हॉस्पिटल के सामने एमसी प्राइमरी स्कूल है, तुरकमान रोड नंबर 2 के नाम से, उस स्कूल में घुस गए। जब उस न्यूजीलैंड की टीम ने वहाँ पे जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड देखा, जो बिल्डिंग देखी, जिस तरह से स्मार्ट बोर्ड और बच्चों की यूनिफॉर्म देखी, वह हैरत में पड़ गई कि ये स्कूल दिल्ली के हैं। तो पता चला, मनीष जी को हैरत हुई बड़ी जब उनको ये बताया गया कि दिल्ली सरकार का स्कूल नहीं, एमसीडी का स्कूल है। क्योंकि एमसीडी में भी बहुत सारे स्कूल, मैं ये नहीं कह रहा सारे, बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो बहुत ही खूबसूरत बने हुए हैं और बहुत खूबसूरत तरीके से उनकी प्रिंसिपल्स उनको चला रही है। क्योंकि ये सब डिपेंड करता है घर के मुखिया के ऊपर कि आपका घर का मुखिया कैसा है और प्रिंसिपल की पर्सनैलिटी क्या है, वो किस तरह से अपने कामों को, अपने बच्चों के, अपने स्कूल के कामों को किस तरह से कराता है। मैं एसएमसी के मेंबर से आपके उससे एक ही दरख्वास्त करूंगा कि ये लोग अगर कोऑपरेट करेंगे ना, प्रिंसिपल से आराम से बात करेंगे, तो ये बच्चों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। ये मनीष जी की और दिल्ली सरकार की पहला कदम है, इसको हम पहले ही कदम कहेंगे, जो बहुत सराहनीय, बहुत अच्छा है। हमारे साथ ये मैडम मौजूद हैं, कंचन मैडम, जो है दिल्ली सरकार की तरफ से आई हुई। मैडम इधर आ जाइए प्लीज़ जी। तो हम ये जानना चाहते हैं, जैसे आपने पेरेंट्स से बातचीत की, अभी कुछ बातें हो रही थी और आपने एक बात और कही, बहुत अच्छी थी, माँ बाप को जो एक दूसरे से मुलाकात करने का मौका, लेकिन आपने कहा कि एक्सरसाइज सब विधानसभा में हो चुकी है, लेकिन बल्ली मारान एक ऐसी विधानसभा है जहाँ ये नहीं हो सकी। जबकि आप अगर देखें तो यहाँ के जो एमएलए इमरान हुसैन और चेयरमैन मोहम्मद सादिक हैं, जितना काम इनकी विधानसभा में पढ़ाई से लेकर, बोरिंग से लेकर, एवरीथिंग हर काम में हुआ है। हर अच्छे बुरे छोटे बड़े आदमी जो इनसे हमेशा मिला रहता है, आप देखते हैं कि इनका ऑफिस भी खुला रहता है। तो क्या वजह रही कि इस विधानसभा को अभी तक दूर रखा गया, अब आप आई हैं? नहीं, ऐसा नहीं है विधानसभा को दूर रखा गया। ये प्रोग्राम अभी शुरू हुआ है पूरी दिल्ली भर में। ये अभी एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह 2 विधानसभाओं में किया गया था, लेकिन इसे पूरी दिल्ली में अभी इम्प्लीमेंट करना शुरू किया है। सिर्फ बल्ली मारान ही नहीं, दिल्ली के बाकी सारे स्कूलों में एक साथ हो रहा है। तो हम जगह जगह जाके ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्योंकि एसएमसी का जो मेन मकसद था एसएमसी बनाने का, एसएमसी जो स्कूल प्रबंधन कमेटी है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, उसका काम ये है कि हमें एक एक पेरेंट तक पहुंचना असल में। तो अभी भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी कमी रह गई कि स्कूल के सारे काम तो हो गए, स्कूलों के अंदर सब कुछ, स्कूल अच्छे हो गए, टीचर्स की पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं, क्वालिटी बढ़ी है, बच्चों को अच्छा हम नई बिल्डिंग्स बना रहे हैं, और फिर हम ये भी देख रहे हैं कि टीचर्स को कहाँ कहाँ ट्रेनिंग दें जिससे कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन स्कूल्स में बढ़े। वो सब तो अच्छा किया, बहुत बढ़िया काम किया एसएमसी ने, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं कोई कमी हमारी रह गई है स्कूलों में कि हम एक एक पेरेंट तक नहीं पहुंच पाए। तो उसके लिए ये प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया कि जो एसएमसी का मेन मकसद है, क्योंकि वो पेरेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव बन के स्कूल में आए हैं, चुन के आए हैं, तो उनका असली काम है कि एक एक पेरेंट तक पहुंचना। अच्छा, तो एसएमसी का एक मोटो जो है वो ये भी है, जैसे भाई साहब ये मैडम भी बता रही थी, अभी बता रहे थे कि यहाँ पर साइंस का और उसका कॉमर्स का नहीं है, जबकि ये होना चाहिए। इनकेस जो टीचर
टीचर्स आगे आते हैं वो हिंदी जानने वाले होते हैं, जबकि ज़्यादातर हमारे स्कूल चश्मा बिल्डिंग, जीनत महल उर्दू के हैं। अब जब वो बच्चे लेना चाहते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि ये हिंदी है, ये पढ़िए, या संस्कृत है, ये पढ़िए, क्योंकि इतने बच्चे नहीं हैं। जबकि आपको जितनी क्वांटिटी चाहिए 10 या 15 बच्चों की बता भी रहे थे एक बार, तो वो इस बारे में भी ज़रूर होना चाहिए। इस बारे में आप क्या कदम उठाएंगे? देखिए, इसके लिए भी लगातार इस पे काम कर रहे हैं कि जो मेन समस्या यहाँ पे आ रही है कि उर्दू मीडियम वाले हमें टीचर्स नहीं मिल रहे थे। तो अभी ये जो कोरोना काल रहा, इसमें थोड़ा सा गैप हो गया। हम पिछले साल से इस पे काम कर रहे थे लगातार। हमने अपनी सेंटर टीम को भी बोला और ऊपर सरकार को भी बोला कि इस एरिया में हमें, जैसे सेम यहाँ का नहीं है, पंजाबी स्कूलों में भी ऐसे होता है कि पंजाबी वाले टीचर नहीं मिल रहे, पंजाबी पढ़ना चाहते हैं बच्चे, लेकिन कई बार वहाँ पे ऐसी स्थिति हो जाती है कि वहाँ पे पंजाबी टीचर नहीं मिलता और बच्चों को छोड़ना पड़ता है। तो ये सिर्फ उर्दू के साथ नहीं, ये पंजाबी के साथ भी हुआ है। एक जो टीचर जो होते हैं, टीचर जो रखे जाते हैं, अगर आप इस वर्ल्ड सिटी में देखेंगे तो बहुत ऐसे टीचर्स लोग हैं जो उर्दू जानते हैं, जो उर्दू पढ़ना जानते हैं, और नहीं हैं तो जो टीचर रिटायर्ड हो चुके हैं, जो प्रिंसिपल हैं, जो उर्दू के टीचर, आप उनसे भी खिदमत ले सकते हैं। जी देखिए, ये भी एसएमसी के पास एक पावर है, इसमें भी हम सबको अवेयर कर रहे हैं। पिछले साल से जो एसएमसी का फंड बढ़ाया गया है, इसी के लिए बढ़ाया गया था कि जहाँ पे कहीं कमी लगती है कि टीचर्स नहीं है, लेकिन हमें अपनी कोई कम्युनिटी से हम हायर कर सकते हैं उसको, तो एसएमसी अपना फंड उस पर खर्च कर सकती है, जब तक कि सरकार की तरफ से, क्योंकि उसका एक लंबा प्रोसेस होता है, टीचर लाना, वो करना, उसमें बीच में आप जानते भी हो कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और एलजी का भी बहुत दखल रहता है नौकरियों में। तो ये सरकार बहुत सारे हर्डल्स में ऐसे काम करती है जिसमें सब कुछ इनके हाथ में नहीं होता कि एकदम हम सारी की नियुक्तियां कर पाएं या गेस्ट टीचर की कर पाएं, तो उनको बहुत सारे अपने लेवल पे ये समस्याएं आती है। तो इसीलिए स्कूलों में एसएमसी के फंड को बढ़ाया गया था और एसएमसी मेंबर्स की पावर को बढ़ाया गया था कि अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे इस टीचर की कमी, तो आप 4 महीने, 6 महीने के लिए, साल के लिए अपनी कम्युनिटी में से कोई टीचर ला सकते हैं, जिसका हम पेमेंट कर सकते हैं एसएमसी के फंड से। तो जो लॉन्ग रन है वो तो सरकार कर ही रही है उस पर, लेकिन जो शॉर्ट रन वाली प्रॉब्लम्स हैं वो हम अपने एसएमसी फंड से कर सकते हैं। इतनी पावर्स दी गई हैं और फंड भी बढ़ाया गया। अच्छा, जैसे मिड डे मील बच्चों को मिलता था, कोरोना कैसे नहीं मिल रहा, लेकिन सरकार की अच्छी पहल है, सरकार जो किट दे रही है इकट्ठा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि किट ही देना एक मकसद नहीं है। जो ऑनलाइन क्लासें होती हैं, एक गरीब घर के बच्चे जो है स्कूलों में पढ़ते हैं, बाकी बच्चे तो इंग्लिश स्कूलों में पढ़ते हैं, तो एक घर के अगर 3 बच्चे हैं और उनके पास 3 मोबाइल नहीं है तो बड़ी परेशानी हो जाती है। अगर आप मोबाइल का समाधान इन लोगों के लिए भी कराएं तो बहुत बढ़िया। और ऑनलाइन में सही मायनों में वो होती है परेशानी, जो कंटिन्यूटी नहीं हो पाती, तो इसमें मोबाइल कम से कम उन बच्चों को मुहैया कराए जाए ताकि वो अपने अलग अलग पढ़ें। अगर एक बच्चा पढ़ रहा था दूसरा जाता है, हमारे 3 बच्चे हैं जिसमें से 2 पढ़ते हैं, एक 10वीं में, एक 12वीं में, तो उनको दोनों को मोबाइल दिलाएं या एक पढ़ेगा एक नहीं पढ़ेगा, तो इस तरह से ये समस्या, ये हमारे पास बहुत सारी समस्या, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ पहले पता ही नहीं था कि दुनिया में कोरोना जैसी कोई चीज़ आपदा आने वाली है और हम लोग ऐसे लॉकडाउन में चले जाएंगे और ऐसे भी पढ़ना पड़ेगा। तो एकदम सरकार के पास, आप जो जानेंगे कि कोरोना के पूरे टाइम में फंड कहीं से टैक्सेस कलेक्ट नहीं हुए, सरकार के पास इतना फंड नहीं था कि एकदम से, क्योंकि लोगों को खाना पहुंचाना पहली प्रायोरिटी थी, लोगों का इलाज करना पहली प्रायोरिटी थी, लोगों को बचाना पहली प्रायोरिटी थी, बाकी चीज़ें बाद में आती हैं। तो सरकार का पैसा उसमें भी बहुत सारा लगा होगा, फंड कलेक्शन हो नहीं रही थी, जो अब शुरू हुई होगी, क्योंकि दिल्ली आपको पता है टैक्सेस पे ही चलती है। तो आप इन पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उसके लिए हमने क्या किया था कि हमने बहुत सारी जगह पे हम कोशिश भी कर रहे हैं कि हमने कुछ एनजीओज ढूंढे थे, कुछ एंटरप्रेन्योर्स ढूंढे थे, और हमारी एसएमसी ने कई जगह ये चीज़ की भी है कि कुछ लोगों से दान करवाए ऐसे स्कूलों में। हमने ऐसे पेरेंट्स की लिस्ट बनाई अपने अपने एरिया में, और कुछ एनजीओज और कुछ एंटरप्रेन्योर्स के साथ जुड़ के, मेरे पास अभी उसका डाटा भी होगा, काफ़ी जगह की डिटेल्स भी होगी पड़ी हुई। तो हमने ऐसे कई बच्चों को, नीडी बच्चों को फ़ोन भी दिलाए। हमें पता था ये प्रायोरिटी है, पर ठीक है, इस पर अभी काम करेंगे। पर मुझे तो लग रहा है कि इंशाल्लाह ये सब ठीक होने वाला है ना। तो हमारे स्कूल शुरू होने वाले हैं, बच्चे क्योंकि 9th और 12th जो मेन थे, अब उनके लिए दिक्कत तो नहीं आने वाली, वो तो जाएंगे ही जाएंगे स्कूल। तो छोटे बच्चे भी अगले, मुझे लगता है 15-20 या 1 महीने में शुरू हो जाएंगे। लेकिन इन फ्यूचर भी हम ये ध्यान रखेंगे कि अगर कोई ऐसी समस्या आए तो हम इस पे कैसे काम करें। ये हमारे माँ बाप के लिए जो आप कह रही हैं कि जैसे पुलिस मित्र होते थे, अब माँ बाप मित्र बनेंगे, तो इनके बारे में थोड़ा सा। हाँ जी, वो शिक्षा मित्र हम ऐसे ढूंढ रहे हैं कि जैसे मैंने बताया था कि हर एसएमसी मेंबर को 50 लोगों के साथ जोड़ा जाएगा, ताकि वो सीधा उससे बातचीत में रहे, टच में रहे, उनकी समस्याएं हल करे। लेकिन जिस स्कूल में पेरेंट्स ज़्यादा हैं, 600-700 से ज़्यादा हैं, वहाँ पे 13 लोगों से संभाले नहीं जाएंगे। तो उन्हीं पेरेंट्स में से कुछ और एक्टिव लोग जोड़ेंगे, जिनका एक ग्रुप बनेगा इनके साथ, जो टच में इन्हीं वाला काम पेरेंट, ताकि हम एक एक घर तक, एक एक बच्चे तक, एक एक पेरेंट की समस्या तक पहुँच पाएँ।
शुक्रिया। मेन मकसद। थैंक यू। देखिए, ये थी मैडम, इन्होंने जो विधानसभा बल्ली महाराज विधानसभा की आज मीटिंग ली एसएमसी, उसमें उन्होंने ये बताया कि किस तरह से जो परेशानियां आई थी और परेशानियां अब दूर होती जा रही है, कोरोना भी ख़त्म होता जा रहा है। 10th और 12th के बच्चे तो आने लगे हैं और कुछ दिनों में जो और बच्चे भी जाने लगेंगे, और एक जो मिड डे मील था वो भी किट की सूरत में दे रहे हैं, और हल्के हल्के सारे काम आएंगे। NGO से भी कुछ बात की, जैसे कि मोबाइल हैं, घर में 3-4 बच्चे हैं और 1 या 2 मोबाइल हैं, जो नीडिड बच्चे हैं उनको मुहैया कराएं, कुछ जगह और भी करा रहे हैं। इसके अलावा जिस तरह से आप देखते हैं कि आदमी किसी से तालमेल बनाता, तो इस तरह ये जो है शिक्षा मित्र बनाएंगे। उस सिलसिले में एक एक जो माँ बाप के साथ 50-50 लोग जोड़ेंगे, और उसके अलावा ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा जोड़ेंगे। मतलब कुछ ये है कि मिला के बच्चों को पढ़ाना, अगर घर बैठे हैं तो उनकी पढ़ाई का नुकसान किसी सूरत में नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी देश हो उसकी रीढ़ की हड्डी जो है पढ़ाई से होती है, और पढ़ाई बच्चों से ही होती है। बच्चे ही अगर नहीं पढ़ेंगे तो पढ़ाई आगे कैसे जाएगी, और हमारे देश का भविष्य किस तरह से उज्ज्वल होगा। दिल्ली से एम रमेश।